नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और समाज सेवी प्रमुख समाज नेता आज माना जा रहा राजवीर भटियार। लोग नीचे खड़े हैं, लोग नीचे से नारे लगा रहे हैं। क्या बड़ी वजह है कि राजवीर भटियार 30-35 फुट ऊंचाई पर चढ़ गए। आप देख रहे हैं लगातार कितनी ऊंचाई पर राजवीर भटियार अकेले, और नीचे से एक आवाजें लगाई जा रही हैं, लगातार आवाजें लगाई जा रही हैं। क्या बड़ी वजह है? मैं बड़दू चैना के इस नवनिर्माणाधीन मंदिर में खड़ा हूँ। बहुत बड़े मंदिर का, आश्रम का निर्माण यहाँ पर चल रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आज रविदास जयंती पर बहुत सारी प्रतिमाओं का अनावरण किया जा रहा है और ऊपर राजवीर भटियार चढ़ चुके हैं। आप देख रहे हैं दोनों तरफ लोग निगाहें गाड़ के इंतजार कर रहे हैं कि क्यों राजवीर भटियार इतनी ऊंचाई पर चढ़ गए। हालांकि स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर कलश स्थापना की जा रही है और ये गेट है, ये जो द्वार बनाया गया है मंदिर का, एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसको लाखों रुपए के सहायता से इसी गाँव के बड़दू चैना के एक ग्रामीण है, उन्होंने बनवाया है। ये देखिए सामने इंतजार कर रहे हैं लोग, प्रमुख नेता, प्रमुख समाज सेवी राजवीर भटियार फूलों की बौछार कर रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं उन लोगों पर जो कि इंतजार कर रहे हैं, हाथ हिला के अभिवादन कर रहे हैं। मैं एक बात पूछूंगा, इतनी ऊंचाई पर खड़े थे, डर नहीं लग रहा था? ना, डर की सिर्फ भगवान के घर में डर थोड़ी होता है कोई। अच्छा, तो स्पेशली आज पहुंचे हैं बड़दू चैना के इस आश्रम में। 6 महीने पहले पहुंचे थे, शायद यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। आज सामने देखें तो बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, एक इमारत के रूप में, भव्य मंदिर के रूप में। क्या कहेंगे? आज सबसे खुशी की बात तो विनोद भाई ये है कि सिर्फ 4 महीने के थोड़े से अंतराल में, और जिस तरह का यहाँ 8 गांव के हमारे बुजुर्गों ने जो इतना मंदिर का जो एक शुरुआत की थी, और वो भव्य मंदिर जिसमें कि हमारे जो भी देवता थे सभी का, छोटे से लेके बड़े तक इतने मंदिरों की जो लाइन लगा दी, एक धर्म नगरी यहाँ जो स्थापित की है, उसके लिए मैं भगवान से भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने थोड़े से अंतराल में इतना आशीर्वाद दे करके और इतना भव्य मंदिर जो बन करके तैयार हो गया है। तो परमात्मा से यही दुआ है कि इस मंदिर की जो हर जो भी दुआ लेकर के आए वो भगवान उसको पूरी करे, और इस मंदिर की जो प्रति आस्था जो है वो इस एरिए में, पूरे हरियाणा प्रदेश में इसकी नाम हो, यही भगवान से मेरी दुआ और प्रार्थना है। अच्छा, शुरुआत में आए तब 5 लाख का अनुदान आपने स्पेशल भेंट दी इस मंदिर को। दूसरी तरफ आपको लगा कि इस गांव में ये 8-10 गांव हैं जो मंदिर को मानते हैं, उन्होंने शुरुआत की है, उनके पास चिकित्सा की बड़ी व्यवस्था नहीं है। अगर कोई मुसीबत आ जाए, इमरजेंसी आ जाए तो एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है, भिवानी तक या लोहारू तक पहुँच पाए, तो आपने एम्बुलेंस दे दी। आज स्पेशली पहुँचे, इन लोगों ने कह दिया और जरूरत है ऊपर वाली मंजिल के लिए, तो वहाँ पर भी दिल खोल दिया। ये एक शुरुआत थी। जिस दिन जहाँ भी, जैसे हमारे बहादुर चंद शर्मा जी भी कह रहे थे, वही बाहर से भी जो मंदिर आता है वो कहते हैं कि चेयरमैन साहब हमारे को पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे को तो विश्वास है कि जहाँ भी आपने नींव रख दी, और परमात्मा की ऐसी असीम कृपा है कि जहाँ आपने नींव रख दी वो मंदिर, और चाहे वो गौशाला की बात हो, उसमें है ना वो बहुत ही जल्दी उसमें 4 चांद लगते हैं। तो ये जो लोगों की जो भावना है और परमात्मा की भी ऐसी जो असीम कृपा है कि वहाँ पर जो भी नींव रखी जाती है तो उसमें दिन दोगुनी और रात चौगुनी है ना उन्नति होती है, और वो जल्द ही बन करके तैयार हो जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो चेयरमैन साहब, गदा धारण कर ली, हालांकि इन लोगों ने भेंट करी है, क्या कहेंगे? गदा इस तरीके से समर्पित की गई। आप हालांकि हनुमान जी के भक्त हैं काफी, उन्होंने जिस तरीके से राक्षसों को मारा, बुराई को मिटाया, बुराई के प्रतीक थे रावण, उनको मारा, तो आने वाले वक्त में इस गदा से किस पर प्रहार होगा, कैसे बुराइयां मिटाएंगे? जो समाज में, हमारे समाज में बोझ बने हुए हैं, उनका सफाया करने का ये गदा काम करेगी। जो हमारे समाज के प्रति जिनकी आस्था होती है उनके भलाई के लिए काम करेगी, और जो बुराई के काम करते हैं उनका सफाया करने का काम करेगी। तो आज देख लिए, ठान ली है, राजवीर भटियार ने गदा उठा ली है। ध्यान से जो लोग कहीं ना कहीं समाज पर कुठारा गाते हैं, समाज की जो भी बुराइयां उन्हें मिटने के लिए, उन्हें मिटाने के लिए स्पेशल राजवीर भटियार ने ये हथियार उठा लिया है, जो कि देवता कभी उठाया करते बड़ी बड़ी बुराइयों के खिलाफ। स्पेशली 30-40 फीट की ऊंचाई से हम लगातार ये कवरेज दिखा रहे थे, लोगों से जानेंगे उनके क्या व्यू है। सामने आपको एम्बुलेंस दिखाई दे रही होगी। सबसे बड़ी बात मैं तो ये मानता हूँ कि आज के दिन सबसे अहम जरूरत स्वास्थ्य की, उसके बाद दूसरी चीजें आती है। आपने सुना भी होगा और पहले भी मैंने दिखाया है कि
पहला सुख निरोगी काया, राजवीर फटिया जी ने भी प्रयास किया है, और दूसरी चीजें जो आस्था का प्रतीक हैं वो भी यहाँ पर उनकी मदद से, और जो दूसरे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, सामाजिक सोच के लोग हैं, उन लोगों ने काफी हेल्प करी है। स्पेशल बहादुर चंद शर्मा जी से सवाल ले लेता हूँ। गाड़ी खड़ी है कितनी? वैसे तो 5 लाख की कह रहे थे आप, मैं बता, लेकिन क्या कहेंगे अगर जरूर मैं ये कहूँगा कि राजवीर दानीवीर ने जो 8 गांव को ये एम्बुलेंस भेंट की है, इसकी कीमत चाहे 5 लाख हो चाहे 6 लाख हो, लेकिन ये करोड़ों की जिंदगी बचाने का काम करेगी। और ये 8 गांव में कहीं भी, 8 गांव से बाहर भी एम्बुलेंस को बुलाएगा, महाराज जी के फोन करेगा और फ्री सर्विस होगी। तेल भी मतलब इधर से डेरे से डलेगा, किसी को हम तेल की भी नहीं कहेंगे। और ये राजवीर जी की देन है। और सबसे बड़ा धर्म तो ये है किसी की जिंदगी बचाना। एक 5 लाख की बात नहीं, करोड़ों की जिंदगी की बात है, और वो राजवीर जी ने काम किया है। शर्मा जी बात करें, आपने राजनेता बहुत देखे हैं, बहुत सी पार्टी के साथ आप भी जुड़े रहे हैं। आज राजवीर फटिया को पता नहीं सामाजिक कार्यकर्ता इसलिए जुड़े इनके साथ, या क्या वजह है? क्या सच में एक नेता कैसा होना चाहिए, क्या मानते इतना एक्सपीरियंस? मैं एक बात कहूँगा कि ऐसे नेता की हमें समाज में जरूरत है। आज चाहे वो कोरोना काल की बात हो, लॉकडाउन हुआ, राजवीर जी ने शिवानी के अंदर, बहल के अंदर, लोहारू के अंदर फ्री होटल चलाया, गरीबों को फ्री राशन दिया। उसके बाद मैं कन्याओं के लिए, जिस भी 2-4 गांव ने शिकायत करी कि यह लड़कियों की नहीं है, या इन्हें देख लिया कहीं लड़की खड़ी है, कोई बस का हाथ नहीं है, वही न फ्री सेवा बस शुरू कर दी। आज लड़की की कहीं किसी भी जात में किसी की शादी हो, 5100 रुपये कन्यादान, माँ नहीं हो तो 51,000, बाप माँ दोनों नहीं हो तो 1 लाख। और कई जगह तो ऐसी डिमांड करी है कि कुल राजवीर जी ने पूरी शादी का खर्चा उठाया है। ऐसे आदमी समाज में, ऐसे आदमी की जरूरत है हमें। राजनेता की बात नहीं, सामाजिक आदमी है, और समाज में ऐसा आदमी होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि इसके माँ बाप को बहुत ही हमारी तरफ से बधाई कि ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो पूरे लोहारू हल्के में नहीं। मैं आपको एक और बताऊँ, मेरे पास से लोहारू हल्के से बाहर के भी फोन आते हैं कि भाई दादा की बात राजवीर मान लेगो कि भाई कहीं गौशाला का, कहीं मंदिर का, और का भाई राजवीर जी को बुलाओ हमारे करो। कल परसों पालवा से फोन आ गया कि हम आधारशिला रखना चाहते हैं गौशाला की, और दादा हमें राजवीर से टाइम दिलाओ। तो मैं ये कहता हूँ कि ये लोहारू हल्का नहीं, बाहर भी इस दानीवीर की चर्चा शुरू है, और भगवान करे ये ऐसे करता रहे, और लक्ष्मी माता इसके घर में प्रवेश करे। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपकी बात मान लेते हैं, हालांकि बात किसी की नहीं मोड़ते, मैंने कई बार देखा भी है, आप ज्यादा जानते हैं। क्या कहेंगे अब तक कितना जोटा मरवा लिया? वैसे तो सैकड़ों लोगों से बनेगा। जब मंदिर की जब नींव रखी गई, भाई राजवीर ने 5 लाख रुपये इस मंदिर की नींव पर देकर गए थे। और उसके बाद में फिर हमने मांग करी एम्बुलेंस की, महाराज जी ने एम्बुलेंस ने बोला ले लो राजवीर की तरफ से, राजवीर से बगैर पूछे। लेकिन राजवीर जी को फोन किया बाबा केदारनाथ जी ने, तो राजवीर ने कह दिया बाबा एम्बुलेंस मेरी तरफ से होगी। जैसे आज हमारी जो मूर्तियों की स्थापना होगी दूसरी मंजिल की छत की बात है, आज हमने मांग करी भाई राजवीर जी से कि भाई 5 लाख आपने पहले दिए थे, फिर एम्बुलेंस दे दी, और भाई एक चोटो छात और मार दो। तो भाई राजवीर ने आज फिर 5 लाख रुपए की घोषणा कर दी। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई गांव के बुजुर्ग हैं, और देखिए किस तरीके से, वैसे तो बीमार चल रहे हैं, बुजुर्ग भी काफी हो गए, नेता भी बहुत देखे। राजवीर फटिया के बारे में क्या कहोगे? जिस तरीके से बड़दू चन्ना में इतना बड़ा आश्रम बन रहा है, उसके बारे में। राजवीर फटिया जिंदाबाद जिंदाबाद जी, ये 2 शब्द काफी है बुजुर्गों की जुबान से, जो बोल नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से बोलते हैं। दिल में जब इतना इनके मेरे प्रति जो प्यार प्रेम है ना, वो ही बहुत है। और 2 शब्द जो बोल रहे हैं उसके लिए तो मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करता हूं कि बुजुर्गों के दिल में मेरे लिए कोई जगह है। महाराज जी क्या कहोगे? एक उम्मीद जगी थी कि महाराज केदारनाथ जी आएंगे इस गांव में, तो ये गांव वाले बताया करते थे कि 4 चांद यहाँ पर लगेंगे। यहाँ पे तो सच में ही वो हो गया। थोड़ा सा इस तरफ आ जाए जी। हम ये कहते हैं कि जो यहाँ पे पावन धरती के अंदर परमात्मा ने हमारे को यहाँ आने का समय दिया, और हमारे को है बात भाई राजवीर फटिया ने अपने हाथों से नींव रखी है, उसका अति तय दिल से धन्यवाद है। और सभी 8 गांव के लोग भाई राजवीर के साथ हैं तय दिल से। और यहाँ जो मंदिर बनाने का नहीं, यहाँ के प्रदूषण के लिए हमने उसको खत्म करने के लिए मतलब इस चीज को कायम किया है। अच्छा, क्या विशेष रहेगा महाराज जी स्पेशल पर्यावरण के लिए? भाई से हमने रिक्वेस्ट की चेयरमैन साहब से, अगर एक एम्बुलेंस की सेवा कर दो, तो भाई ने एम्बुलेंस की सेवा भी कर दी है। जी।
वैसे पर्यावरण की आप बता रहे हैं, मैंने देखा भी यहाँ पर एक स्पेशल ऐतिहासिक स्थल भी बन सकता है। आने वाले वक्त में बच्चे भी यहाँ पर घूमेंगे, देखेंगे। आपने पार्किंग की, स्पेशल पार्क की व्यवस्था हाँ जी, की है। पार्क की व्यवस्था भी की है जी। बाहर विदेश हाँ के जी। लोग आएंगे। कुछ समय ऐसा आएगा कि इनके सहयोग से, राजवीर जी के और बाबा केदारनाथ जी के आशीर्वाद से यहाँ ऐसा एक पर्यटन स्थल बनेगा कि यहाँ से विदेश के लोग भी देखने के लिए आएंगे कि चन्ना बर्दू के अंदर भी कोई स्थान है। राजवीर फरटिया का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो कि एक समाज सेवी होने के नाते समाज से जुड़ना और समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए भाई राजवीर फरटिया के हम साथ हैं। जब जब समय मिलेगा इस समाज सेवी के हम साथ जुड़े रहेंगे। 8 गांव से निवेदन है कि सभी भाई राजवीर का सहयोग करें। एक दानी ऐसा भी जो छुप रहा है, खुद छुप रहा है महाराज जी। शर्मा जी। बार बार आप खींच के लेके आ रहे हैं और छोटा सा जमींदार इतना बड़ा काम कर दिया, आप भी पीछे जा रहे हैं। फटिया साहब को देख के सारे आप दानवीर बनोगे, समाज सेवी बनोगे। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से कि जिस तरह की जो भावना आज बनी है, और एक भाई ने जो है ना इतना बड़ा योगदान, जो छुपा हुआ रुस्तम नहीं कहते हैं जिसको, 11 लाख रुपए दे करके जो गेट का निर्माण करवाया, तो मैं इस भाई का भी, पूरे हमारे जितने भी यहाँ पर खड़े हुए हैं मंदिर की तरफ से, मंदिर कमेटी की तरफ से, और भाई का धन्यवाद करते हैं कि इस तरह से इनकी जो आस्था बनी है मंदिर के प्रति, जो इतना गहरा प्रेम इनके दिल में है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है। दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि भाई ने इतना। एक बात और है, जहाँ भी चेयरमैन साहब का कोई भी प्रोग्राम होगा तो भाई भीम की तरफ से 2 गाड़ियां फ्री। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त ऐलान हो रहे हैं। बड़दू वालों ने दिल जीत लिया। बड़दू वालों ने नहीं जीत लिया, ये तो पूरा मेरे ख्याल से पूरा जिला भिवानी और पूरा हरियाणा प्रदेश जहाँ से भी आवाज निकलती है वो राजवीर फरटिया के प्रति अपना भाई मानते हुए, अपना बेटा मानते हुए, और अपना इतना दिल में जो बसा लिया है, उसके लिए मैं पूरा हल्का लुहारू का अपना परिवार मानते हुए मैं इनका धन्यवाद करूंगा कि मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने पलकों पर ये मेरे को बैठाएंगे, इतना मेरे को प्यार प्रेम देंगे। तो इसके लिए खास करके जो आज नौजवान साथियों की जो अपने आप को राजवीर मान करके और इतना उन्होंने जो मेरे को साथ दिया, उसके लिए मैं नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का, छोटे छोटे बच्चों का, जब रात के अंधेरे में जाता हूं अपने आप को कहते हैं कि फरटिया आ गया, फरटिया आ गया। तो इस तरह की जो भावना आज बनी है पूरा हल्का लुहारू में, ये मेरे लिए मैं समझता हूं उम्मीद से भी कहीं 10 गुना ज़्यादा है। अच्छा एक बात बताओ, ये राजवीर फटिया जैसे लोगों को देखकर ये समाज सेवा की लत लग जाती है? भाई जी अभी विचार बहुत बढ़िया है, धर्म आस्था है, तुम्हारी भी बात देखी बहुत। अच्छा, एक वो बॉलीवुड में जब अवार्ड दिए जाते हैं, कई जगह अवार्ड दिए जाते हैं, तो एक अनाउंसमेंट होती है कि अवार्ड गोज टू फला फला फला। चाहे धर्मेंद्र की बात कर लें, सनी देओल की बात कर लें, तो जब सामाजिक काम में सबसे पहले यूं कहेंगे कि लत लगाने का काम किसी ने समाज सेवा का किया तो अवार्ड गोज टू राजवीर फटिया। क्या कहेंगे, ये लत तो लगा दिया? लीलस गांव में आप गए भी होगे प्रोग्राम में, जब मैं गौशाला में गया था पिछली साल, और जब दोबारा मेरे को उस गौशाला में जाने का मौका मिला, हमारी एक बहुत ही वृद्ध माता ने अपनी 7 किले ज़मीन थी, उसके 7 की 7 किले दान कर दी उसने। तो ये मैं समझता हूँ जो शुरुआत हुई थी उस दिन, जिस दिन मैं जाता था गौशाला में, गौ इतनी दुखी थी, और उस गौशाला में आज आप देख करके जाओगे तो देखोगे कोई बहुत ही दर्शनीय स्थान है, और वो गौशाला न होकर के इतना भव्य गौशाला बनी है कि मेरा भी वहाँ पर जब जाता हूँ तो मैं उस रास्ते से या आसपास में होता हूँ तो 2 मिनट ज़रूर वहाँ पर लगाता हूँ। और जो आस्था जो लोगों की बड़ी है, भाई ने भी देखो 11 लाख रुपए कोई छोटी बात नहीं होती। जमींदार आदमी के लिए मेरे ख्याल से अपनी पूरी ज़िंदगी में 11 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर पाता, और उसके बावजूद भी भाई ने 11 लाख रुपए का दान किया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी, तो ये बड़ी बात है। आपने देखा, लगातार तस्वीरें दिखाई मैंने, बड़दू चहना आश्रम बन चुका है जहाँ पर छोटी छोटी ये मंदिर हुआ करते थे, ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे स्थान हुआ करते थे, आज बड़ा रूप ले लिया है। और महाराज केदारनाथ को क्रेडिट जाता है, राजवीर फटिया को क्रेडिट जाता है, उन समाज सेवियों को क्रेडिट जाता है, उन ग्रामीणों को क्रेडिट जाता है जिन लोगों ने पहल की। और यहाँ पर अब दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। युवाओं में आने वाले वक्त में भक्ति के प्रति आस्था होगी, और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ महाराज जी ने कहा कि खेलों की तरफ भी बढ़ावा
होगा अब आगे आने वाले वक्त में, वो खेलों को भी बढ़ावा देंगे। यहाँ पर एक उच्च कोटि का पार्क लगाया जाएगा और पीछे आप देख भी रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ कि तस्वीरें जो है ना ये काफ़ी यूनिक होने वाली हैं। ये आप देखते हैं बड़ा हमारे जो संस्कृति है उसको दिखा रहा है, हमारे जो पुरानी जो कल्चर है उसको दिखा रहा है। यहाँ पर किसान की तस्वीरें लगाई गई हैं, हल जोतता हुआ किसान है और सारी चीज़ें हैं। ये प्लानिंग मैं महाराज जी से स्पेशली किसी दिन करूँगा भी, लेकिन ये जो आइडियाज़ हैं ना, इन आइडियाज़ के ऊपर अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उस व्यक्ति को सल्यूट करने का मन करता है, स्पेशली उस सोच को मन करने का सल्यूट करने का मन करता है। स्पेशल कुआं दिखाया गया है, एक पनिहारी दिखाई गई जो कुएँ से जो ये रस्सा खींच रही है। ये बड़ी उच्च कोटि की सोच है और एक महाराज जो कि बदलाव, ये नहीं है कि खाली तपस्या करने वाले हैं केदारनाथ महाराज, वो युवाओं में बड़ा बदलाव लेकर के आने वाले हैं। बड़ी उच्च सोच के साथ स्पेशली इस गांव में इस आश्रम का निर्माण उन्होंने करवाया है। मैं स्पेशली ऑफ कैमरा उनसे बात भी करता हूं तो उनके विचारों को देख करके नतमस्तक होने का मन करता है। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या राजवीर फटिया उस गदा से भ्रष्टाचार, बुराइयां जितनी भी हैं, जितने भी बुरे लोग हैं उनको मिटा पाएंगे? क्या राजनीति में एक सच्चाई और अच्छाई को लेकर के आ पाएंगे? राजवीर फटिया जैसे दूसरे लोग समाज सेवा के प्रति आकर्षित होने लगे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।